जीसस परिवार में आप सभी को जय मसीह। आज हम सीखेंगे परमेश्वर की आत्मा का रहस्य। उत्पत्ति के 2 अध्याय 7 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से मनुष्य को रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंका। तब मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। आत्मा परमेश्वर की सांस है, भावना नहीं है। मेरे भाई बहनों, बहुत लोग सोचते हैं कि आत्मा एक भावना है, कभी रोना, कभी कांपना, कभी उत्साह करना। पर सच्चाई यह है कि आत्मा परमेश्वर की खुद की सांस है। जब परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया, वह एक मूर्ति था, न सुनी, न बोली, न चली। पर जब परमेश्वर ने अपनी सांस फूंकी, तब जीवन आया, वह आत्मा आई उसके अंदर। इसका मतलब है कि आत्मा के बिना मानव केवल शरीर है, पर आत्मा आने पर वह परमेश्वर का वाहक बन जाता है। मिट्टी जब तक परमेश्वर की सांस नहीं लेती, वह निर्जीव रहती है। यह संसार मिट्टी से भरा है, सुंदर चेहरे से, ऊंचे पदों से, बाहरी चमक से। पर जब आत्मा नहीं, तो वह सब मिट्टी ही मिट्टी है। मिट्टी हिलती है, मिट्टी बोलती है, मिट्टी चलती है, पर जीवन नहीं होता जब तक आत्मा का सांस ना हो अंदर। पर जब परमेश्वर अपनी सांस देता है, तो वह मिट्टी मसीह का मंदिर बन जाती है। वही जो पहले भय के सामने था, वह आत्मा की शक्ति से अब बोलता है। वही जो पहले टूटा हुआ था, अब वह दूसरों के लिए मरहम बन जाता है। आत्मा से भरा जीवन हमारी पहचान को ही बदल देता है। 1 शमूएल के 10 अध्याय 6 वचन अगर हम पढ़ते हैं, और यहोवा की आत्मा तुझ पर उतरेगी और तू उनके साथ भविष्यवाणी करेगा और तू दूसरों मनुष्यों के समान हो जाएगा। जब परमेश्वर की आत्मा शाऊल पर उतरी, वह एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा, वह भविष्यवक्ता बन गया। यह आत्मा का स्वभाव है। वह तुझे तेरे जैसा नहीं रहने देता, वह तुझे बदल देता है। जहाँ आत्मा आता है, वहाँ रूपांतरण होता है। इसलिए जब तू आत्मा में चलता है, तो लोग तुझ में तुझे नहीं देखते, तेरे अंदर मसीह को देखते हैं। आत्मा का रहस्य भीतरी परिवर्तन को बदलता है, बाहर का प्रकाश। आत्मा का काम केवल शक्ति देना नहीं, बल्कि भीतर शुद्ध करना है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि मैल निकले, वैसे ही आत्मा हमारे भीतर उतरकर हमारे विचारों को, भावनाओं को वचनों से शुद्ध करता है। आत्मा हमारे विश्वास को, जैसे जो प्रचारक होते हैं, बनने से पहले मिट्टी में लेके जाता है, ताकि जब हम बोले तो शब्दों में आग निकले, जो नाश नहीं करे बल्कि लोगों को नया बनाए। जैसे उदाहरण के तौर पे निर्गमन के 2 अध्याय 3 वचन को हम पढ़ें, और यहोवा का दूत झाड़ी के बीच से आग की ज्वाला में उसे दिखाई दिया। वह देखता था कि झाड़ी जल रही है, पर राख नहीं हो रही है। झाड़ी जल रही थी, पर राख नहीं हो रही थी। यानी परमेश्वर की उपस्थिति जलाती है, पर नाश नहीं करती। ऐसा ही आत्मा करता है। वह हमारे भीतर जलता है, पर हमें राख नहीं करता, भस्म नहीं करता, वो हमें चमकाता है बाहर से। आत्मा केवल चर्च के दीवारों में नहीं है, वह हमारे भीतर बसना चाहता है। आत्मा कोई लहर नहीं जो आए और चली जाए, वह परमेश्वर की सांस है जो हम में बसना चाहती है। जब आत्मा हमारे भीतर बोलता है, तो हमारा मुंह भविष्यवाणी करता है। वह आत्मा जो हमारे भीतर चलता है, तो हम हर कदम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। आत्मा का स्पर्श जो हमें रोने के लिए मजबूर कर देता है। क्या हमें कभी वह पल महसूस हुआ है, या किसी को भी, जब तुम्हें अकेले बैठे हो और बिना कारण
आंखों से आंसू बहने लगे। वह आंसू कमजोरी के नहीं, वह आत्मा की गवाही है। क्योंकि जब आत्मा उतरता है तो तुम्हारे भीतर के बोझ को पिघलाने लगता है। आत्मा पहले तोड़ता है फिर बनाता है। वह तेरे गर्व को झुकाता है ताकि परमेश्वर तेरे भीतर उठ सके। जब तू रोता है तब आत्मा तेरे भीतर सफाई करता है, और जब सफाई पूरी होती है तब शांति उतरती है जो हर समझ से परे है। फिलिपियों के 4:7 परमेश्वर की वह शक्ति, वह शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। आत्मा शक्ति नहीं, एक उपस्थिति है। बहुतों ने आत्मा को शक्ति समझ लिया, लेकिन आत्मा उपस्थिति है, परमेश्वर का स्वयं का स्वरूप है। जब तुम आत्मा से भर जाते हो तो तुम केवल बोलने वाला नहीं रहते हो, तुम्हारे शब्दों में स्वर्ग की महक आने लगती है। जैसे जब प्रभु यीशु मसीह ने लाजर से कहा, बाहर आ जा। शब्द साधारण थे, पर आत्मा ने उन शब्दों में जीवन फूंका। उसी तरह जब तुम आत्मा से बोलते हो तो तुम्हारे शब्द चंगाई लाते हैं, टूटे हुए को जोड़ते हैं और मृतक लोगों को जीवित कर सकते हैं। आत्मा की ज्वाला जो जलती है मगर भस्म नहीं करती। आत्मा की पहचान, वह हमारे भीतर जलती है मगर हमें नष्ट नहीं करती। वह हमारे पापों को झाड़ी की तरह जलाती है, पर आत्मा जो है हमें खत्म नहीं करती, वह शुद्ध करती है। भाई, जब तू उस ज्वाला के भीतर को जाएगा और परमेश्वर की आत्मा को स्वीकार करेगा तो तू दुनिया को बदलने वाला पात्र बन जाता है। आज बहुत से लोग आत्मा से नाचते हैं, पर आत्मा का असली कार्य टूटना है। जब आत्मा उतरता है तो वह तेरे अंदर के झूठ, अभिमान और स्वार्थ को तोड़ता है। उस समय इंसान रोता है, पर उस रोने से मुक्ति होती है, क्योंकि टूटे बिना नया बनना असंभव है। भजन संहिता के 51:17 टूटा हुआ और पीसा हुआ हृदय परमेश्वर तू तुच्छ नहीं जानता। अगर हमारा परमेश्वर टूटा हुआ है तो परमेश्वर ने सबसे निकट और सबसे निकट है, सबके निकट है, क्योंकि आत्मा टूटी मिट्टी में ही अपना मंदिर बनाती है। आत्मा केवल हमें आनंदित करने नहीं आता, आत्मा हमें बदलने आता है। जब आत्मा हमारे भीतर उतरता है तो हमारा चेहरा बदल जाता है, हमारा स्वभाव स्वरूप बदल जाता है, हमारे आंसू गवाही बन जाते हैं। परमेश्वर हमारे भीतर चल रहा है। मिट्टी मत रहो, परमेश्वर की सांस बनो। रोमियो के 8:14 क्योंकि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के संचालित हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। बहुतों को लगता है कि आत्मा से भर जाना मतलब चिल्लाना, नाचना या कांपना। यह सच्चा आत्मा से भरा जीवन वह है जहां हम एकदम आत्मा के निर्देश को अपने जीवन में चलाते हैं। आत्मा तुम्हें केवल सभा में नहीं बल्कि तेरे घर में, तेरे निर्णय में, तेरे स्वभाव में, हर जगह तुम्हें चलाता है। जब आत्मा बोलता है तो हम शांत हो जाते हैं। जब आत्मा रुकने को कहता है तो हम ठहर जाते हैं। यही आत्मा का संचालित जीवन है। यशायाह के 30:31 और तेरे कान तेरे पीछे यह वचन सुनेंगे, यह मार्ग है, इसी पर चल। आत्मा का निवास वह हमारे भीतर राज करना चाहता है। आत्मा हमारे जीवन में उपस्थिति बनकर नहीं आता, वह राजा बनकर आता है। जब हम अपना या मैं सिंहासन से उतार देते हैं अपने आप को, तभी आत्मा हमारे अंदर बैठता है। आत्मा तब नहीं उतरता जब हम कहें कि मेरी इच्छा पूरी हो, बल्कि जब हम कहें कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। जब तू रो कर ऐसी बातें करे,
अपने पूरे हृदय से, तब आत्मा उतरता है और तब हम महसूस करते हैं कि हमारे भीतर का युद्ध शांत हो गया है। अब हम संघर्ष नहीं करते, आत्मा हमारे अंदर लड़ता है। जकरिया के 4:6 यह न तो बल से न सामर्थ्य से परंतु मेरी आत्मा से होगा, यहोवा कहता है। आत्मा की आवाज सुनना, मौन में परमेश्वर बोलता है। आत्मा की आवाज को हम तब सुन पाएंगे जब हमारे भीतर शांति होगी, क्योंकि आत्मा कोलाहल में नहीं बोलता, वह शांति में फुसफुसाता है। एक राजा के 19:12 और आग के बाद एक मंद समीर की ध्वनि हुई और उस ध्वनि में यहोवा था। कभी अकेला नहीं हमें परमेश्वर छोड़ता, सारी बातें छोड़कर केवल बोलता है, हे आत्मा मुझसे बोल। फिर कुछ पल मौन रहे। हम अपने आप को जब तक मौन नहीं रखेंगे, आत्मा हमारे अंदर नहीं बोलेगा। हमारे भीतर से जो पहला वचन उठेगा वह हमारा विचार नहीं होगा, वह आत्मा की आवाज होगी। उसे थाम लेना, क्योंकि वही से जीवन का बदलना शुरू होता है। आत्मा से भरा जीवन सेवा नहीं, संगति नहीं। कई लोग आत्मा को सेवा की संगति मानते, पर असली आत्मा से भरा जीवन सेवा से पहले, संगति से पहले आता है। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना के 15:4, मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यानी जब हम आत्मा में स्थिर रहते हैं, तब हमारी हर सेवा, हर शब्द, हर कार्य मसीह की उपस्थिति में महकने लगता है। हम प्रचार करते हैं, आत्मा हमारे भीतर प्रचार करता है। आत्मा से भरा व्यक्ति कैसा दिखता है? हमारे अंदर विचार आता है। वह गुस्से में नहीं, दया में बोलता है। वह घृणा नहीं फैलाता, प्रेम बिखेरता है। वह भीड़ नहीं ढूंढता, परमेश्वर की उपस्थिति ढूंढता है। वह हृदय का टूटा हुआ होता है। वह कोई आत्मा का खोया या खोजा जाया नहीं होता है। यूहन्ना के 7:38, जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके भीतर से जीवन की जल की नदियां बहेगी। आत्मा से भरा व्यक्ति वही है जिसके भीतर से लोग परमेश्वर का जल पीते हैं, उसकी आवाज सुनते हैं और सुनते ही लोग रो पड़ते हैं, क्योंकि वह केवल शब्द नहीं, आत्मा की नदी सुनते हैं, आत्मा की सच्ची आवाज सुनते हैं। उदाहरण के लिए पतरस का हम वचन ले लेते हैं। पहले पतरस डरपोक था। एक दासी के सवाल पर भी उसने यीशु से इनकार कर दिया। जब प्रभु को लोग मार रहे थे, उस समय उसने इनकार कर दिया। पर जब पवित्र आत्मा उसके अंदर उतरा, वही पतरस हजारों के सामने खड़ा हुआ और बोला, जिस यीशु को तुम क्रूस पर चढ़ाए हो, वही प्रभु है, वही मसीह है। जब आत्मा उतरता है तो डर साहस में और मौन भविष्यवाणी में बदल जाता है। यह है आत्मा से भरा हुआ जीवन, जहां तुम नहीं बोलते, आत्मा बोलता है। आत्मा का जीवन केवल सभा की खुशी नहीं, यह रोज का चलना है, रोज का सुनना है। आत्मा चाहता है कि हमारे हृदय में उसका राज्य हो, जो हमारी जुबान से उसकी आवाज निकले। आज यदि हम कहें कि प्रभु मैं थक गया हूं अपने रास्तों से, तो आत्मा कहेगा अब मैं तुझे चलाऊंगा। ऐसा आत्मा हमें बोलता है। आज अपने जीवन प्रभु यीशु को सौंप दे और देखो कि आत्मा के भीतर से नदियां बहा देगा प्रभु। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवन जीते हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। आत्मा में चलना मतलब केवल भावनाओं में बहना नहीं, यह वह मार्ग है जहां हम हर कदम परमेश्वर की आवाज पर टिका हमारा होता है। शरीर कहता है बदला लेने को, पर आत्मा कहती है क्षमा कर दे। शरीर कहता है
अपना हक लेने को, पर आत्मा कहती है क्रूस उठाकर मेरे पीछे चल। आत्मा में चलना मतलब अपने विचारों को मरने देना और परमेश्वर के विचारों को अपने अंदर जीने देना। उदाहरण के अगर हम ले लें अब्राहम की, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा जिस देश को तू नहीं जानता वहां जा। वह न नक्शा जानता था न मंजिल, फिर भी चला क्योंकि आत्मा ने कहा था चल। आत्मा में चलने वाले आदमी मंजिल नहीं देखते, वह बस परमेश्वर की आवाज सुनते हैं। फिलिप्पियुस और इथियोपियुस के अधिकारियों ने प्रेरितों के काम 8 अध्याय में आत्मा ने कहा फिलिप्पियुस उस रथ के पास जा। वह तुरंत गया और वहां एक अधिकारी को मिला जो यशायाह पढ़ रहा था। फिलिप्पियुस ने कहा परमेश्वर का वचन समझाया और वह अधिकारी बपतिस्मा पाया। देखो, आपने जब कोई आत्मा में चलता है तब दूसरों के उद्धार का कारण बनता है। जब हम आत्मा में चलते हैं तो हमारे भीतर एक ऐसा सामर्थ्य भर जाता है कि हमारा हर शब्द आग की तरह जलता है। हम हर प्रार्थना आकाश को हिला देती है, हमारी हर एक प्रार्थना। हम केवल उपदेशक नहीं रहते हैं, हम परमेश्वर का जीवित पात्र बन जाते हैं। आत्मा में चलना, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। आत्मा का सामर्थ्य केवल वरदान नहीं, वरदान के पीछे का बल भी है। पवित्र आत्मा केवल बोलने या भविष्यवाणी कराने की शक्ति नहीं देता, वह हमें भीतर से नया बनाता है ताकि हम संसार की अंधकार शक्तियों पर राज्य करें। जब कोई आत्मा से भरा होता है तो वह केवल मनुष्य से नहीं बोलता बल्कि परमेश्वर स्वयं उसके द्वारा बोलता है। पतरस का परिवर्तन निर्बल से जैसे उसके अंदर बल आया। जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर दिया, वो कैसे डरपोक था। फिर जब आत्मा को उसने अपने ऊपर मांगा, फिर उसके पास बल आया और उसने सबके सामने बोला। आत्मा ने डर को अधिकार में बदल दिया। यह आत्मा का सामर्थ्य, वह मनुष्य को अंधकार से उठाकर अग्नि में बसा देता है। पौलुस जहाँ गया वहाँ आत्मिक युद्ध भी किया। एक बार उसने एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त आदमी से कहा, प्रभु यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उससे बाहर निकल कर, और आत्मा उसी क्षण निकल गई जैसे उसने कहा। यह केवल शब्द नहीं थे, यह पवित्र आत्मा की शक्ति थी जो पौलुस के भीतर से बोल रही थी। जब हम आत्मा में चलते हैं तो हम शब्द से ही नहीं, स्वर्ग के आदेश बन जाते हैं। जब हम प्रचार करते हैं, आत्मा तो हमारे शब्दों में पहले से ही पवित्र आत्मा पहुंची रहती है। लोग हमारी आवाज नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। उनका हृदय टूट जाता है, आंसू बहने लगता है, क्योंकि आत्मा ने उनके भीतर कार्य किया है। जब हम प्रचार करने जाएं तो पहले कुछ समय मौन रहें, अपने भीतर परमेश्वर से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा अब मैं कुछ नहीं हूं, केवल तू ही बोल। और देखना तब आपके अंदर आंसू बहेंगे, तुम्हारा स्वर चरंगाई का होगा और तुम्हारे अंदर जो उपस्थिति होगी आत्मा के फिर से जी उठने की होगी। भजन संहिता के 23 अध्याय 1 और 2 वचन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी नहीं होगी किसी चीज की। वह मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है, वह मुझे शांत जल के पास ले जाता है। यह वचन केवल संतावना नहीं, यह आत्मा की चाल का प्रथम पग है। जब हम अपनी इच्छा, अपनी चिंता और अपना भय प्रभु को सौंप देते हैं, तब आत्मा हमें शांत जल की ओर ले जाता है, जहाँ हमारा मन ठहरता है।
मेरे हम सबके विचार मौन होते हैं और हमारी आत्मा परमेश्वर की आवाज़ सुनने लगती है। मूसा ने जब अपनी लाठी परमेश्वर के सामने रखी, तब वही लाठी चमत्कार की छड़ी बन गई। तेरे भीतर जो कुछ है उसे सरेंडर कर दे। जो कुछ भी है वही आत्मा की सामर्थ्य बन जाएगा। गलातियों के 5:25 यदि हम आत्मा के द्वारा जीवन जीते हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। आत्मा में चलना मतलब अपनी बुद्धि से नहीं, परमेश्वर की दिशा से जीना। जब तुम आत्मा में चलते हो तो तेरा हर कदम प्रकाश में रखा होता है। उदाहरण के लिए अब्राहम नहीं जानता था कि कहाँ जाना है, पर आत्मा की आवाज़ सुना चल पड़ा और वही चाल उसके विश्वास की पहचान बन गई। जब हम आत्मा में चलते हैं तो संसार कहता है कि यह मूर्ख है, पर स्वर्ग कहता है यह मेरा जन है। शरीर कहता है अपना हक ले, पर आत्मा कहती है अपना हृदय दे। क्योंकि आत्मा में चलना अपने अधिकारों या अधिकारियों का नहीं, परमेश्वर की आज्ञा का अनुसरण करना। प्रेरितों के काम 1:8 परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। आत्मा केवल वरदान नहीं देता, वह युद्ध के लिए तैयारी देता है। वह हमें अंदर से ऐसा बना देता है कि शत्रु की योजना हमारी उपस्थिति से टूट जाए। जैसे पतरस ने दासी के सामने डर गया था, वह आत्मा से भरने के बाद भीड़ के सामने घोषणा करता है, प्रभु ही यीशु है। आत्मा डर को अधिकार में बदल देता है। पौलुस दुष्ट आत्मा को कैसे निकाला था? आप आत्मा से भर जाओगे तो शैतान से नहीं डरोगे, शैतान तुमसे डरेगा। मत्तियों के 5:22-23 आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। सामर्थ्य बिना फल खतरनाक है। वरदान गवाही देता है कि परमेश्वर तेरे संग है, पर फल गवाही देता है कि तू परमेश्वर में है। जैसा आपका फल रहेगा उसी हिसाब से आपकी गवाही रहेगी। आत्मा का समर्थ आग है, पर आत्मा का फल उस आग की सुगंध है। आत्मा का सच्चा चिन्ह बोलता नहीं, बल्कि टूटे हुए को गले लगाना है। जो प्रेम नहीं करता उसने आत्मा को जाना ही नहीं। हम प्रार्थना करेंगे, हे पवित्र आत्मा, मैं तेरा पात्र बनना चाहता हूँ, न केवल तेरा कार्य करने के लिए बल्कि तेरे स्वभाव को दिखाने के लिए। मेरे द्वारा हर आत्मा को जीवन मिले, हर शब्द में तेरी उपस्थिति बोले। आमीन।